गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्षमा चाहती हूँ 2 दिन वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि तबीयत ज़रा सी ठीक नहीं थी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा पेन में थी। बट आज मैं बेटर फील कर रही हूँ तो फिर से आ गई आपसे मिलने और एक नई कहानी लेकर। तक मैंने आपको बताया मेरे अनुभव ईशान महेश जी के आध्यात्मिक उपन्यासों के बारे में, जिसने मुझे श्री कृष्ण का अनुभव कराया और जिसे पाकर मैं बहुत खुश थी। और मैंने सोचा कि अब श्री कृष्ण मिल गए, बस ये दो उपन्यास पढ़ूंगी फिर तो बस लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा होता है ना, जब आपको कोई अच्छी चीज़ मिलने लगती है, आपकी आत्मा की प्यास बुझने लगती है, तो असल में प्यास बुझती नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हवन कुंड की अग्नि में जब हम आहुति देते हैं तो अग्नि और ज़्यादा भड़क जाती है और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। तो इन उपन्यासों ने के बारे में मैंने सोचा था कि मेरी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन 2 उपन्यास पढ़ने के बाद मेरी प्यास और ज़्यादा बढ़ गई और मैं और ज़्यादा जानना चाहती थी इस बार प्रभु श्री राम के बारे में। श्री राम के साथ मेरा जो संबंध है बड़ा अजीब सा रहा है, क्योंकि बचपन में मैं रामायण देखती थी, रामचरितमानस सुनती थी और पास पड़ोस में सुंदरकांड के पाठ होते थे तो मम्मी ले जाती थी और मुझे बड़ी नींद आती थी। बहुत अच्छे लगते थे राम जी बचपन में, तब तक जब तक मैंने सीता त्याग का प्रसंग नहीं देखा था श्री रामानंद सागर की उत्तर रामायण में, जब माँ सीता धरती में चली जाती है। सच कह रही हूँ, राम जी पर बड़ा गुस्सा आया था। फिर मैंने सोच लिया कि राम जी अच्छे नहीं है, कृष्ण अच्छा है। मैं जानती हूँ ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि नारायण के एक अवतार को दूसरे अवतार से कंपेयर करना, बट मंदबुद्धि इंसान क्या करे। जब तक गुरु ना मिले तब तक तो हम ऐसे ही व्यर्थ की बातों में भटकते रहते हैं ना। गुरुदेव ईशान महेश जी ने रामायण को आधार बनाकर रघुवंशनाथम नाम से एक उपन्यास की श्रृंखला लिखी है। इन आध्यात्मिक उपन्यासों में आध्यात्मिक जगत के कई रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण एक रहस्य और मुझे कृष्ण चाहिए। पढ़ने के बाद मैं बहुत खुश थी और रघुवंशनाथम पढ़ने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, सच कह रही हूँ। लेकिन एक दिन अनजाने में मुझे गुरुदेव का एक वीडियो मिला जिसका टाइटल था जीवात्मा तो राम को बॉयफ्रेंड बना ले, जिसे सुनकर मुझे बहुत हंसी आई और मन में ख्याल आया कि गुरुजी, शूर्पणखा तो गई थी राम जी को प्रपोज करने। हे राम, तुम कितने सुंदर हो, तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा बेचारी। गुरुजी के श्रीमुख से राम कथा की व्याख्या सुनते सुनते मेरा पागल मन तो उड़ गया, किसी नादान परिंदे की तरह कल्पना लोक में। लेकिन मर्यादा और लज्जा के कारण मैं अपने मन की बात कभी गुरुजी से कह नहीं पाई। फिर भी बिना कहे मुझे गुरुजी का एक उपन्यास मिला जो था शूर्पणखा के राम। शूर्पणखा के राम, इस उपन्यास के शीर्षक ने जैसे कि मेरी जिज्ञासा की ज्वाला को फिर से जगा दिया। अब तक केवट के राम सुना था, हनुमान जी के राम सुना था, सिया राम तो खैर होते ही हैं, राम तो सिया के ही हैं, लेकिन शूर्पणखा के राम, ऐसा कैसे संभव है। मेरा दिल मचल उठा, मैं पागल हो गई। मैं बस चाहती थी कि कैसे भी करके आज के आज मुझे ये उपन्यास चाहिए। मैंने अपना मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप पर गुरुजी को मैसेज करने ही वाली थी, लेकिन मानो जैसे किसी
अदृश्य शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं मैसेज नहीं कर पाई। जानते हैं वो अदृश्य शक्ति कौन सी थी? वो थी मेरी अंतरात्मा की आवाज़। मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी कि दिव्या, तूने पहले ही 2 उपन्यासों के पूरे पैसे तो दिए नहीं। गुरुजी ने कृपा करके तुझे एक के बदले 2 उपन्यास भेजे। तो गुरु अगर कृपा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लालची होकर उनका फ़ायदा उठाएं। और जब मेरे हाथ में आए थे ये 2 उपन्यास, मुझे कृष्ण चाहिए और कृष्ण एक रहस्य, तो जब मैं वो किताब हाथ में उठाया तो उसकी जो पेज की क्वालिटी होती है और जो पूरा बुक का आर्ट कवर, सब कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी का था। देखकर ही लग रहा था कि इस पर काफ़ी खर्चा हुआ है, प्रिंटिंग में और बाकी सब चीज़ों में। और गुरुजी ने मुझे डाक के पैसे भी नहीं लिए, पोस्ट करने के, कुरियर के पैसे भी उन्होंने नहीं लिए। तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही थी, मेरा स्वाभिमान मुझे रोक रहा था कि नहीं, ठीक है, गुरुजी धन्य हैं, उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे दया करके 2 उपन्यास दिए। कि जब तक मेरे पास गुरु दक्षिणा के लिए धन न हो, मैं कैसे विद्या ग्रहण करूं? मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही थी कि वाह दिव्या, तुमने तो दोनों उपन्यास 2 दिन में खा पी कर ख़त्म कर लिए, पढ़कर ख़त्म कर लिए और खुश हो गई। लेकिन गुरुजी, जिन्होंने जीवन भर हिमालय में तपस्या करी, इतनी मेहनत से ये उपन्यास को, इन रहस्यों को इतनी सरल भाषा में इतनी मेहनत से लिखा, पब्लिश कराया, क्या उनको कोई गुरु दक्षिणा नहीं मिलनी चाहिए इसके लिए? ये क्या बात हुई कि वो फ्री में दे रहे हैं तो तुम फ्री में लिए जा रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरा मन मुझे बहुत कचोट रहा था। तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एंशियस थी, मैं बहुत ज़्यादा चाहती थी कि बस अभी मोबाइल के अंदर घुस के मैं ये बुक चुरा लूँ, मैं ये बुक छीन लूँ। ये शूर्पणखा के राम मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे रोक कर रखा था। मेरी अंतरात्मा को ये बात स्वीकार नहीं थी। तो मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी और उस समय दिवाली आने वाली थी, काफ़ी सारे त्यौहार आने वाले थे। मुझे पता था कि मुझे खर्ची में थोड़े पैसे मिलेंगे, या मेरे मन ने मुझे ये भी सुझाया कि अगर मैं थोड़े से पैसे बचाऊं, मुझे ग्रॉसरी के लिए थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती थी, तो अगर मैं थोड़ा सा कम ग्रॉसरी का खर्चा थोड़ा कम करूं, थोड़ी बचत करूं, थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करूं, तो 6 महीने में मेरे पास इतने पैसे तो जमा हो जाएंगे कि मैं ये उपन्यास खरीद सकूं। तो बस इसी संकल्प के साथ मैं धीरे धीरे करके, जैसे एक चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तिनका तिनका जोड़कर, मैं भी कुछ पैसे जोड़ने लगी। मेरे पास बचपन का एक गुल्लक था जो मेरी मम्मी की आखिरी निशानी था और मैं उसे कभी तोड़ना नहीं चाहती थी। उसमें मैं थोड़े थोड़े और पैसे जमा कर रही थी। लेकिन फिर मेरा मन और ज़्यादा विचलित हुआ। विचलित इसलिए कि मेरे मन ने मुझसे कहा कि अब रामायण में शूर्पणखा की एंट्री हुई है। शूर्पणखा कारण बनेगी सीता और राम के विरह का। और ये पीड़ा, हाँ ठीक है, मुझे भी शूर्पणखा की तरह राम जी पर क्रश है। एक्चुअली राम जी पर नहीं, बचपन से मुझे नारायण पे क्रश है। मुझे नारायण के प्रति कभी पिता, वो जगत पिता है, पालनहार है, लेकिन मुझे ज़्यादा जगतपति का भाव आता है, एक सखा भाव आता है। तो मैं सोची कि हाँ, राम जी के प्रति अट्रैक्शन है मुझे भी शूर्पणखा की तरह। लेकिन कभी भी मैं मैया सीता को दुख नहीं देना चाहती। भले ही मेरा क्रश कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन मैं किसी प्यार करने वाले 2 प्रेमियों के विरह का कारण नहीं बनना चाहती। गलती से भी अगर ऐसा हुआ तो
मेरी आत्मा मुझे जीने नहीं देगी। फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं सिए सुधी लाए जब हनुमान जी पहुंच जाते हैं सीता मैया के पास, मुझे हनुमान जी भी चाहिए, मुझे अकेली शूर्पणखा नहीं चाहिए, मुझे हनुमान जी भी चाहिए। तो शूर्पणखा के राम और सिए सुधी लाए, इन 2 किताबों के लिए करीब करीब 1,500 रुपये वैसा कुछ कुरियर सही तो इसका मूल्य था। तो मैं बस वही पैसे इकट्ठा करने के जुगाड़ में लग गई, तिनका तिनका करके जोड़ रही थी। गुरुजी ने तो मुझे कहा भी कि तुम कहो तो मैं भिजवा देता हूँ। मैंने नहीं नहीं गुरुजी, आप अभी मत भेजिए, मुझे समय दीजिए, मैं ज़रूर ये उपन्यास लूँगी, लेकिन अभी नहीं। फिर एक दिन वो भी दिन आ गया कि फाइनली मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो गए। मैंने डिसाइड किया कि मैं ये गुल्लक तोड़ दूँगी। मैंने किसी और पर्पस के लिए रखा था, लेकिन मुझे लगा कि इसका सही इस्तेमाल अभी ही हो सकता है। वैसे मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए रखा था मेरा गुल्लक, कि उसे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसकी ड्रेसेस अगर मुझे ख़रीदनी हो, उसका बेड ख़रीदना हो, या कभी उसको कुछ खाने का मन हो, तो बचपन में जैसे मेरी माँ मुझे गुल्लक देती थी, तो मेरे लड्डू के पास भी अपना एक गुल्लक होना चाहिए, ताकि अगर कभी मैं उसके पास ना रहूं तो उसके पास थोड़े बहुत पैसे हों काम चलाने के लिए। ये बड़ी बेवकूफ़ी लग सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि लड्डू गोपाल बस एक मूर्ति, एक विग्रह है, लेकिन जब आप सेवा करना, एक भक्ति का भाव जागृत होता है। जब आप सेवा करना शुरू करते हैं तो वो आपका बालक बन जाता है, वो जागृत हो जाता है। ये भाव जगत की बातें हैं। तो मैंने लड्डू से क्षमा मांगी कि चलो अभी भी मेरे पास थोड़े पैसे कम हो रहे हैं। मैंने लड्डू को कहा कि एक काम करती हूँ, तेरे लिए ड्रेसेस ना मैं मेरे आंटी को बोल के तेरे नए ड्रेसेस बनवा दूँगी, और मैं खुद खाना बनाना सीखूँगी, और तेरे लिए कुछ स्नैक्स बना कर रख दूँगी, तेरे को कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अभी मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है ना, मैं ये उपन्यास खरीद लूँ क्या प्लीज़? उससे माफ़ी मांग के अभी थोड़ा उधार दे देना, बाद में वापस थोड़े पैसे जमा होंगे तो पैसे वापस कर दूँगी। ऐसा संकल्प लेकर मैंने मेरी गुल्लक तोड़ दी, और पैसे जमा करके अपनी एक सहेली की मदद से मैंने ईशान ध्यान मंदिर को कांटेक्ट किया और वहाँ पर ऑर्डर दे दिया। पर गुरुजी का कहना था कि ये क्या बात है दिव्या, तुम सीधा 6वें 7वें और 9वां खंड पढ़ना चाहती हो। जब तक मैं पैसे जमा कर रही थी तब तक गुरुजी ने इस नॉवेल का नाम बदल दिया, क्योंकि अब 6वां और 7वां खंड एक ही जिल्द में आया, जिसका नाम था राम बिन सब सोन, जिसमें सीता हरण और शूर्पणखा के राम दोनों को मिलाकर यह उपन्यास बनाया गया था। 7वां और 9वां खंड पढ़ रही हो डायरेक्टली, पहला दूसरा तीसरा खंड तो तुमने पढ़ा नहीं है, तुम जानती नहीं हो कि राम कैसे बने, कहानी की शुरुआत कैसे हुई, तुम सीधा अंत की तरफ बढ़ रही हो। मेरे मन में लज्जा थी कि गुरुजी अब आपको क्या ही बताऊँ मैं मेरी कहानी। लेकिन मैंने ना बड़ी विनती की गुरुजी से कि नहीं नहीं गुरुजी, आप यही भेज दीजिए ना प्लीज़, आप यही भेज दीजिए, मुझे यही चाहिए। और अगर आपने नहीं भेजा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने बहुत इंतज़ार किया, अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। मुझे सिए सुधी चाहिए और मुझे राम बिन सब सून चाहिए, बाकी कुछ मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। छोटे बच्चे की ज़िद। तो गुरुजी ने खैर कृपा करके मुझे भेज दिया, और जब ये उपन्यास मेरे पास आया तो मैंने सीधा पहला उठाकर मैंने शूर्पणखा के राम और सीता हरण, मतलब राम बिन सब सून 6वां और 7वां खंड पढ़ना शुरू किया। और आप यकीन मानिए, जिस दिन से ये मेरे पास आया और मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरी काम वाली जो मेरी केयर टेकर थी, रोज़ पानी की बोतल भर कर रख कर जाती थी, और
खाना टेबल पर रख कर जाती थी कि जब भूख लगे तब खा लेना। और एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन मेरी काम वाली ने ये नोटिस किया कि ये बॉटल मैं 3 दिन पहले भरी थी, अभी भी वैसी की वैसी है। एंड उसने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा उस दिन कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम पागल हो गई हो, तुमने 3 दिन से पानी नहीं पिया। और मैंने देखा कि तुम्हारा खाना भी ख़राब हो गया था। कल भी मैंने तुम्हें 2 रोटियां दी थी, तुम आधी रोटी खा के 1.5 रोटी मैंने कचरे में फेंकी। क्या है ये? अब मैं जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूँ मामा से? तो फिर मुझे होश आया कि हाँ, 3 दिन बीत गए। अब वो ऐसा इस कारण हुआ था कि मेरा मन मेरे बस में नहीं था। जैसे ही गुरुजी के निर्देशानुसार रात को सोने के पहले उन्होंने कहा था कि सोने के पहले इसका अध्ययन करना, और बस श्रद्धा से इसका अध्ययन करना। लेकिन सोने से पहले क्या, मैं तो पूरा दिन इसको हाथ में उठाकर छाती से लगा कर रखती थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। एंड जब मुझे डांट पड़ी एंड मेरे होंठ पूरे सूख चुके थे एंड मुझे बड़ा सीवियर वाला डिहाइड्रेशन हो गया, तब मुझे होश आया कि अच्छा 3 दिन बीत गए। लेकिन सच कहूँ तो मुझे इसका अनुभव बहुत बाद में हुआ। तब तक तो मैं जैसे ही उपन्यास पढ़ना शुरू करती थी, ऐसा लगता था कि मेरा शरीर बस बिस्तर पर पड़ा है, मेरी आत्मा और मेरा मन वो तो कहीं त्रेता युग में ही पहुंच गए हैं, जहाँ शूर्पणखा राम जी से फ्लर्टिंग कर रही है, राम जी भी उससे हास परिहास कर रहे हैं। और वो बड़ा सुंदर सा प्रसंग है, उसमें काफ़ी रहस्य हैं जो मैं चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर मंगा कर ये उपन्यास आप ज़रूर पढ़ें और इसका अनुभव लें। अब देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि मैं बचपन से दिव्यांग पैदा हुई हूँ, बाहरी संसारिक जीवन से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं, ज़्यादातर मैं घर के अंदर 4 दीवारों में बंद रही, और ऐसा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह का भी कोई चक्कर नहीं था। कि मोहल्ले के सारे लड़कों को तो मैंने पहले से ही राखी बांध दी थी, क्योंकि मैं बड़ी पागल सी थी कि मुझे भाई चाहिए, भाई चाहिए। क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड थी और मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी, तो जब रक्षाबंधन आता था मैं आस पड़ोस के सारे लड़कों को राखियाँ बांध देती थी कि आप भी भैया, आप भी भैया। एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, सबको भैया बोलने की आदत ही होती है ना हमारी, हम इंडियंस में। तो वैसा कोई चक्कर नहीं था। लेकिन यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई दिव्यांग हो या घर के बाहर ना निकला हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर काम वासना ना हो। काम वासना कभी भी किसी भी तरह सेंध लगा सकती है। मेरे जीवन में इसने कैसे सेंध लगाई, वो एक अलग विचित्र कहानी है। बचपन से ही, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, बचपन में ही मेरा शोषण हुआ था फिजियोथेरेपी के नाम पे। तो मैंने काम वासना का बड़ा विकृत रूप, बड़ा राक्षसी रूप भी देखा है, कि जो बस एक एक मरीज़ के शरीर को भी बस एक मांस का टुकड़ा समझता है और भूखे कुत्ते की तरह बस उसे नोच डालना चाहता है। इंसानियत नहीं होती, बस मांस नोचना होता है। वो बड़ा पीड़ादायक था और मैं तब बहुत छोटी थी। उस समय मुझे सही गलत का ज्ञान नहीं था, लेकिन अंतरात्मा बहुत बुरा फील करती थी कि जो ये हो रहा है ना, जो ये स्पर्श है, जो ये चीज़ें हो रही है, हालांकि मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये मुझे बहुत गंदा फील करा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं ये बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे सेक्स एजुकेशन की कमी थी, और अगर मैं किसी से कहती भी तो कोई मेरा विश्वास नहीं करता। उन्हें लगता कि मैं पागल छोटी बच्ची फिजियोथेरेपी से बचने के लिए, दर्द से बचने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हूँ। तो मैंने सेक्स का बड़ा विकृत रूप भी देखा, काम ऊर्जा का, काम वासना का,
जिसके कारण शूर्पणखा की तरह मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बदले की भावना, क्रोध, सारा कुछ मेरे अंदर था। क्योंकि मैं अपना गुस्सा जो मुझे उस राक्षस पर आ रहा था, जिसने मुझे गलत तरीके से छुआ था, उससे मैं लड़ नहीं सकती थी क्योंकि मैं कमज़ोर थी। लेकिन अपना गुस्सा मैं किसी पर निकाल भी नहीं सकती थी, तो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर थी। और दूसरी तरफ मैं भक्ति मार्ग में भी थी, तो बस इसी द्वंद्व में मैं झूल रही थी। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी जो माएँ होती है, जैसे मेरी मम्मी थी, घर का काम कर लिया, फिर घर का काम निपटाने के बाद गाँव की बात है तो आपस में सखी सहेलियाँ मिल के बातें करती हैं अपने दाम्पत्य जीवन की, या कुछ भी प्राइवेट बातें होती हैं, एंड वो करती हैं एंड उतना ध्यान नहीं देती। उन्हें ये ध्यान नहीं रहता कि बाजू में उनका जो बच्चा, जिसे वो बच्चा समझ रही हैं, जो मिट्टी के खिलौनों से बैठ के खेल रही, यानी कि मैं भी ये बातें सुन रही हूँ, मेरे कानों में भी ये बातें जा रही है। हालांकि मेरी बुद्धि को समझ में नहीं आ रहा कि दाम्पत्य जीवन क्या होता है, या उसकी जो रहस्य है क्या है, नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मन में जिज्ञासा, मन में वो काम वासना, जब पबर्टी आपकी शुरू होती है, जब शारीरिक बदलाव होते हैं, तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से होता है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कभी भी अपने मोहल्ले के या स्कूल के किसी सहपाठी या मोहल्ले के किसी लड़के या बॉलीवुड के किसी एक्टर के ऊपर कभी क्रश नहीं हुआ। मेरा क्रश सीधा स्वप्निल जोशी, जो कि कृष्ण रामानंद सागर में जो कृष्णा की भूमिका निभाए थे, और सर्वदमन बैनर्जी जो कि श्री कृष्ण की भूमिका निभाए थे, बड़े वाले श्री कृष्ण। जब रुक्मणी हरण का प्रसंग हुआ था, तब से ही वो मेरे बड़े प्रिय हैं। जब वो रुक्मणी माता को हर कर ले गए थे, लाइक कि हाँ, ये होता है ना। राम जी का क्या है, शूर्पणखा ने प्रपोज किया तो नाक कानी काट दिए, क्या ज़रूरत थी? प्यार से भी तो मना कर सकते। हमारे ठाकुर जी को देखो, थोक के भाव में शादी कर रहे। रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा तो उसका हरण करके ले गए, और लक्ष्मण भैया ने तो शूर्पणखा की नाक कान काट दी। यहाँ हमारे दाऊ भैया को देखो, सेना लेकर मदद करने पहुँच गए कान्हा की, कि हाँ बेटा तुम करो, हरण करो रुक्मणी का, और कौन आता है तुम्हें रोकने, उससे मैं देख लेता हूँ। तो दाऊ भैया से डर नहीं लगता, डर लक्ष्मण भैया से लगता है। क्योंकि मेरे मन में जब राम जी के प्रति आकर्षण आता था, दूसरे दिन गली में मैं किसी वो होते हैं ना, सांप का पिटारा लेके घूम रहे होते हैं और भिक्षा मांग रहे होते हैं बेचारे सांप के नाम पर, गलती से अगर वो मुझे दिख जाए, मैं मतलब उतना तेज़ी से तो नहीं चल पाती थी, मैं ज़मीन पर घसीट घसीट के चलती थी, तो मैं बड़ी तेज़ी से घसीट घसीट के वापस अपने कमरे में भागती थी, और मैं जाके अपने मंदिर के सामने क्षमा प्रार्थना करती थी। अरे लक्ष्मण भैया सॉरी, आप दर्शन क्यों दे रहे हो, आप दर्शन मत दो शेषनाग जी। मानती हूँ कि मेरा आकर्षण है, बट आप गुस्सा मत होना। मैं लक्ष्मी जी से उनका पति नहीं छीनना चाहती, बट अब नारायण इतने सुंदर हैं तो मैं क्या करूँ। मुझे आकर्षण है तो है, अब देखो मैं आपसे छुपा नहीं रही हूँ। ऐसा मैं बचपन में करती थी। और जैसे कि हालांकि मैं बाहर की दुनिया नहीं देखी, कोई क्लब में नहीं गई, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही सब चीज़ें ज़रूरी होती काम वासना को जगाने के लिए। हमारी एकता कपूर माता जी है ना, उनके सीरियल देखकर वैसे ही बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब आपकी मम्मी बैठ के सास बहू के सीरियल देख रही, उसमें साथ में बाजू में आप भी बैठे हुए हो, मैं अपनी मम्मी के बाजू बैठी हुई हूँ, और वो बड़ी तल्लीन होकर देख रही है वो सास बहू के सीरियल। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो जो सीन टीवी के स्क्रीन पर चलते होते हैं,
एक बच्चे के मन में जिज्ञासा जागृत हो जाती है सेक्सुअलिटी के प्रति, कि हीरोइन नहा कर आ रही है, हीरो सो रहा है, वो अपने बाल झटक रही है और हीरो उसका हाथ पकड़ रख रहा है और दोनों हग कर रहे हैं, और दूसरे दिन हीरोइन का पेट फुटबॉल जैसा हो जाता है। उस समय बायोलॉजी नहीं पता थी, तो लगता था कि हग करने से ही पेट फुटबॉल बन जाता है। तो ये सब बातें होती हैं जो गांव की, आजकल तो खैर फिर भी अवेयरनेस है सोशल मीडिया के कारण। 90s के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। मम्मी से अगर कभी कुछ पूछ भी लो ना तो मम्मी कुटाई कर देती थी कि पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये सब क्या गंदी बातों में ध्यान लगा के रखा है। गलती से अगर कुछ पूछ भी लिया ना, इवन अगर पीरियड्स के बारे में सोचा, हाँ ये हर औरत को होता है, ये बस होता है, बस इतना ही कहा। तो हमें उस ज़माने में हमें पता नहीं होता था कि शरीर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या बायोलॉजी क्या होती है, या मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हमें तो बस यही तोते की तरह रट्टा मार रहे थे, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, ब्रह्मचर्य, संकीर्तन, साधना। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन शरीर की अपनी ज़रूरतें हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, हॉर्मोन्स हैं जो अपना काम करते हैं। और ख़ासकर तब जब चारों तरफ से आप जब पबर्टी में हैं और चारों तरफ से आप कुछ ऐसी बातें सुन रहे हैं, ऐसी चीज़ें टीवी पर देख रहे हैं जाने अनजाने एक बच्चे के रूप में, तो वो मन पर असर डालती हैं। तो बचपन में मेरा क्या था, मैं अगर टीवी पे कोई सीन देख लेती थी रोमांटिक सा, जैसे कि मान लीजिए कोई हीरो है, कोई सास बहू का सीरियल है, उसमें हीरो है, उसकी शर्ट का बटन टूटा हुआ है, वो टावल लपेट के खड़ा है और उसकी नई नवेली दुल्हन आकर उसका शर्ट का बटन लगा रही होती है, एंड वो चोरी से अपनी दुल्हन को गले लगा लेता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था और कल्पना करती थी कि कृष्ण भी मुझे ऐसे ही गले लगाएंगे जब मैं उनकी कुर्ते का बटन छील रही होंगी। कल्पना है, बच्चे का मन है, मंदबुद्धि है, तो अब वो क्या ही करे। तो बाद में जब मैंने सुना कि शूर्पणखा के राम, तो मुझे लगा कि जो बचपन से ये द्वंद्व मेरे अंदर है, जो मेरे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद मेरे माता पिता भी ना दें, क्योंकि मम्मी से अगर आप प्रॉपर्टी या ऐसे कोई भी रोमांस रिलेटेड सवाल पूछो, सॉरी सीरियल बोला मैंने, हाँ मतलब वो सीरियल देखते हैं बट सवाल का जवाब नहीं देखते। अगर सवाल पूछो तो जवाब से पहले उड़ती हुई चप्पल आती कि क्या गंदी बातें लगा कर रखी है, जा जाके होमवर्क कर, जा जाके सो जा। लेकिन दूसरी तरफ वो बड़ा वही सास बहू वाले सीरियल देखते हैं, एंड बालिका वधू, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एंड पार्वती और ओम, और क्या था वो प्रिया और राम ना, हीरो का नाम भी राम है, बताओ अब मेरी क्या गलती है। और इतने इतने ज़्यादा, मतलब अब क्या ही बोलूँ कि कैसे कैसे सीन आते थे, बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में। और मम्मी देखती थी, लाइक फिर हम पूछें तो हम बुरे। आपको पता है वो जो खलनायक पिक्चर है, उसमें माधुरी दीक्षित का एक बहुत ही उत्तेजक नृत्य था। वो गाने का नाम था चोली के पीछे क्या है। वो गाने के लिरिक्स मेरे मुंह पर चढ़ गए थे, मैं बचपन में देख लिया था वो गाना, मेरे मुंह पर वो चढ़ गए थे। ये शादी करा दो मेरी, शादी करा दो, दुल्हन बना दो मुझे, दुल्हन बना दो। तो मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आता था, उनको लगता था कि मैं एक उत्तेजक गाने पर लहंगा चोली पहन के नाच रही हूँ। लेकिन काश वो अगर मेरी नज़र से देख पाती तो वो देखती कि मैं माधुरी को नहीं देख रही थी। माधुरी, अगर आज भी आप वो वीडियो जाकर देखेंगे तो
माधुरी की एंट्री होती है, उसके पीछे राधा कृष्ण की फ़ोटो थी, और जब वो चल रही होती है तो फर्स्ट जब उसकी एंट्री होती है वो ऐसा होता है कि वो सर पर मटकी लेकर चल रही है। एक मालूम है बॉलीवुड बड़ा विकृत कर देता है अच्छी चीज़ों को भी, बट मुझे तो बस वही दिख रहा था कि वहाँ राधा कृष्ण है। इनोसेंट मन था मेरा। तो मुझे मम्मी की बहुत चप्पलें पड़ी हुई इस बात पर, और मैं उनसे खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी कि मेरे मन में क्या है, क्योंकि माँ ने तो यही सिखाया कि नारायण जगत पिता हैं, भगवान हैं। और अगर मम्मी को पता चलता कि मेरे मन में ऐसे भाव है तो मम्मी मेरे को जूते चप्पल लेके मेरी सुताई कर देती। तो मेरे मन के जो द्वंद्व थे उसका जवाब मुझे इसी उपन्यास से मिला, जिसका नाम है राम बिन सब सून। राम बिन सब सून अभी 2 उपन्यास मिलाकर एक उपन्यास बनाया गया है, 6वां और 7वां खंड। पहले 6वें खंड का नाम शूर्पणखा के राम और 7वें खंड का नाम सीताहरण था। तो मुझे चाहिए थे शूर्पणखा के राम। मुझे लगा कि मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे, और मिले भी। राम बिन सब सून उपन्यास की खासियत ये है कि वो बहुत गहराई से जो सूक्ष्म तत्व हैं उन पर प्रकाश डालता है। शूर्पणखा से शायद आपने भी नफ़रत की, मैंने भी नफ़रत की। आज तक हम उसे एक राक्षसी के रूप में जानते हैं, और सीता मैया हमारे लिए आदर्श है। लेकिन ये उपन्यास उस पक्ष पर प्रकाश डालता है कि शूर्पणखा से नफ़रत करने से पहले क्या हमने उसके चरित्र के सारे पहलुओं को जाना है, उसके जीवन के सारे रहस्यों को जाना है। कहीं ना कहीं शूर्पणखा हमारे अंदर भी होती है। जब हमें हमारे मनचाही चीज़ ना मिले, जब हमारे साथ कुछ गलत हो तो मन प्रतिकार करता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, हमारी मानसिक स्थिति विकृत हो जाती है। वैसे जब मैं ये बुक ऑर्डर कर रही थी तो मेरी सहेली ने बुक का कवर देखकर ही कहा कि ये कितना विचित्र है, कितना कुरूप कवर है, कितना भद्दा कवर है, क्या ये शूर्पणखा और सीता मैया को कंपेयर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जब ये उपन्यास मेरे पास आएगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगी इसका सारांश। तो मुझे कवर बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये मनुष्य की ही कॉन्शियसनेस के 2 पहलुओं को उजागर करता है। देखिए, सीता मैया और शूर्पणखा के जीवन में एक सिमिलैरिटी थी। शूर्पणखा ने भी अपना पति खोया था, माँ सीता ने भी राम से अलग हुई थी। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, दोनों अपने प्रियतम के विरह में थी। लेकिन सीता मैया को रावण ने कितनी लालच दी, कितना बहलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना संयम, अपनी मर्यादा बरकरार रखी। उन्होंने प्रतिशोध का मार्ग नहीं चुना। जबकि शूर्पणखा, वो अपना दर्द कम करने के लिए रोज़ पता नहीं कितने मासूम ऋषि पुत्रों का अपहरण करती थी, उन्हें खुद के साथ सहवास करने के लिए मजबूर करती थी, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं मिलती थी। जो उसका क्रोध, उसका प्रतिकार का भाव था, यह उसे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। और राम नाम का जादू ये था कि जब उसने राम जी को पहली बार देखा, बस देखती ही रह गई, जैसे राम में खो गई। और एक बार जब उसने राम जी को देखा तो फिर उसके जितने भी व्यसन थे, जो कई पुरुषों के साथ संभोग करने की आदत थी, अपने आप छूट गई। उसे नहीं पता चला कि अब उसे किसी चीज़ में रस नहीं आता, अब उसे चाहिए तो सिर्फ राम चाहिए। उसको लगन लग गई श्री राम की। हालांकि फिर भी वो विकृत अवस्था ही थी, लेकिन कम से कम उसे राम की लगन तो लगी, और इसी लगन के कारण इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कुब्जा के रूप में वो तर गई। ये उपन्यास हमें यही सिखाता है कि ठीक है, अगर आपके अंदर कोई विकृति भी है
तो उसे स्वीकार कीजिए, प्रभु के आगे समर्पण कीजिए। और भी मनुष्य की साइकोलॉजी के कई रहस्यों पर यह उपन्यास प्रकाश डालता है, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि वो काम वासना से अछूता है, चाहे कोई वो एक सुंदर मॉडल हो या मेरे जैसी कोई बेड रिडन पेशेंट। तो मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार ये उपन्यास का अध्ययन ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, बट इस टॉपिक पर मैं बहुत टाइम से बात करना चाहती थी और अपने दिल की बात आपके सामने रखी।